गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, यह साखी एक छोटे से बच्चे की है। इसके माता पिता सत्संगी थे और उन्होंने सद्गुरु जी से नामदान लिया हुआ था। इसके माता पिता डेली भजन सिमरन करते थे और जब भी उनके भजन सिमरन का समय होता था तो वह बच्चे को बोल दिया करते थे, अगर बाहर कोई भी आए तो उन्हें कह देना हम लोग घर पे नहीं हैं। और बच्चा भी ऐसा ही किया करता था। भजन सिमरन करते हुए जब भी कोई गेट पर आता था तो वह बच्चा बोल दिया करता था कि उसके माता पिता घर पर नहीं हैं। और बच्चा बड़े ही ध्यान से अपने माता पिता को सिमरन करते हुए देखता था। साथ संगत जी, बच्चे जैसे अपने माता पिता को करते देखते हैं, अक्सर उसी राह पर चल पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ इसने किया। तो जब बच्चा देखता था कैसे उसके माता पिता आँख बंद करके सिमरन करते हैं और कैसे सुख शांति से मतलब कि सिमरन पे बैठते हैं, वैसे ही उस बच्चे ने भी धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। और बच्चों का मन तो खाली होता है, उनके मन में जब कुछ नहीं होता तो ऐसे ही उस बच्चे की सूरत बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो ऐसे ही उस लड़के के साथ हुआ। उसने अपने माता पिता को देखकर भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। उसकी भी बात बन गई, उसे अंदर से रस आने लगा, इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन पर बैठने लगा। उसके स्कूल से भी शिकायतें आने लगी कि आपका बच्चा ना तो खेलता है ना ही किसी से बात करता है, बस अकेले बैठे रहता है और चुपचाप सा रहता है, ये दूसरे बच्चों से बिल्कुल ही अलग है। तो ऐसे शिकायतें उसके स्कूल से आती थी। यह स्कूल में भी बच्चों के साथ खेलता नहीं था, अलग बैठकर आंखें बंद कर कर बैठा करता था। तो जब उसके माता पिता यह बात उन्हें पता लगी कि हमारा बच्चा ऐसा हो गया है तो वह चिंता में आ गए। क्योंकि साथ संगत जी, जब ऐसी कोई बात होती है तो माता पिता को चिंता तो होती ही है। सो उन्हें भी चिंता होने लगी, लेकिन अंदर एक खुशी भी थी कि हमारा बच्चा अभी से इस राह पर चल रहा है, बचपन से ही मालिक की तरफ ध्यान देने लगा है। लेकिन वह भी चाहते थे कि यह सब करते करते उसकी पढ़ाई पर असर ना पड़े, यह इसकी गहराई में ना चले जाए, यह चिंता उनको सताती थी। एक दिन क्या हुआ कि बच्चा स्कूल से आया। स्कूल से आते ही वह भजन सिमरन पर बैठ गया। वह अक्सर ऐसा करता था, जब भी उसे समय मिलता तो आंखें बंद कर कर भजन सिमरन पर बैठ जाता, जैसे कि उसे कोई रस आता हो। साथ संगत जी, नाम का रस ऐसा है जिसे चढ़ जाता है तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, आगे ही आगे चलता है। उस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसे अंदर से रस आता तो जब भी उसे समय मिलता तो वह अपने भजन सिमरन पर बैठ जाया करता। और कभी कभी तो वह देर रात तक बैठा रहता। उसे खाने पीने की कोई सुध नहीं थी, उसे नींद इतनी अच्छी नहीं लगती थी जितना अच्छा उसे भजन सिमरन पर बैठना लगता था। साथ संगत जी, एक दिन वह सुबह नहीं उठा और उसे स्कूल भी जाना था, क्योंकि वह देर रात तक भजन सिमरन पर बैठा रहा, इसलिए सुबह उठने में उसे देर हो गई। क्योंकि जब भी कोई ऐसे ध्यान पर बैठता है, भजन सिमरन पर बैठता है, उसके बाद अगर कोई अभ्यासी जीव नींद में चला जाए तो उसकी नींद बहुत ही गहरी हो जाती है। तो उस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह लेटा रहा और उसके माँ बाप उसे काफ़ी उठाते रहे, लेकिन उसकी नींद नहीं खुली। यह सब देखकर माँ बाप काफ़ी डर गए। उसकी माँ ने देखा कि इसकी सांसें भी नहीं चल रही तो उन्हें और ज़्यादा चिंता होने लगी। वे यही सोचने लगे, पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया है। यह तो भजन सिमरन पर बैठता था, तो उसकी सांसें धीरे धीरे इतनी कम कैसे हो गई। उन्हें पता ही नहीं चला कि उसे सांसें आ रही है या नहीं। क्योंकि व्यक्ति बिना सांस के भी संगत जी रह सकता है, क्योंकि भजन सिमरन में सांसें कम हो जाती हैं। सांस उनके अंदर होती है लेकिन इतनी कम कि ना के बराबर होती है, बाहर किसी को पता नहीं लगता है। तो इसलिए जो नाम के अभ्यासी है उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। उन्हें लगता है कि उनकी सांस नहीं आ रही, उन्हें लगता है कि हम बिना सांस के जी रहे हैं, इसलिए
होता है, उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका अभ्यास इतना पक्का हो गया होता है कि उनकी साँस इतनी कम हो जाती है कि उन्हें लगता है कि वह बिना साँस के जी रहे हैं। अब तो विज्ञान ने भी मान लिया है, जो लोग ध्यान करते हैं, मालिक की याद में बैठते हैं, उन्हें कभी भी दिल से संबंधित कोई समस्या नहीं हो सकती है। वह लड़का भी एक अभ्यासी था, तो उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसकी माता को चिंता होने लगी। बच्चे को काफ़ी जगाने की कोशिश की गई। बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ था और माँ-बाप को पता नहीं लग रहा था। माँ उठा रही थी लेकिन वह नहीं उठ रहा था और फिर माँ पड़ोस में एक सत्संगी परिवार के पास गई, उन्हें बुलाकर लाई, जो कि उनके पास में ही रहते थे। वहाँ पर जहाँ पर ये लोग रहते थे उनके आस-पास ज़्यादातर लोग सत्संग ही थे। वहाँ पर एक कमाई वाले बुज़ुर्ग रहते थे। लड़के की माँ भागकर उनके पास गई और उन्हें घर लेकर आई। उन्होंने देखा कि लड़का सोया हुआ है। जो कमाई वाले जीव होते हैं संगत जी, वे बहुत ही पहुँचे हुए होते हैं। वह किसी को देखकर ही उनके जीव के कर्म के बारे में बता देते हैं कि यह जीव कहाँ से आया है और कहाँ तक पहुँचा है। तो ऐसे ही वह बुज़ुर्ग थे, वह थोड़े से हैरान हो गए कि ये बच्चा छोटी सी उम्र का है, यह नाम के साथ जुड़ा हुआ है, यह कैसे हो सकता है। तो उन्होंने उस बच्चे को देखा तो देखते ही बता दिया, इसका मालिक से बहुत प्यार है। उन्होंने उनकी माँ को कहा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह सोया हुआ है, जो कि यह गहरी नींद में सोया है, इसकी सांसें चल रही हैं। वह ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बच्चे ने कमाई की है, यह उस सच्चे नाम के रस से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप बहुत ही भाग्यशाली माँ हो जिसने ऐसे एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसके नाम की कमाई अच्छी है और जो मालिक का खुद ही रूप बन गया है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। यह अक्सर अभ्यासियों के साथ होता है। उनकी सांसें नहीं चलती लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यह एक ऐसी अवस्था है कि वह बिना सांस के भी रह सकते हैं। सांस उनके अंदर चलती है लेकिन उन्हें पता नहीं लगता है। ऐसा केवल नाम की कमाई के अभ्यासियों के साथ ही होता है। जो ध्यान करते हैं उनके साथ ऐसे अनुभव होते रहते हैं। यह सुनकर उनकी माता को थोड़ा सा हौसला मिला क्योंकि उसकी माँ ने अपने बच्चों के पैरों को दबाना शुरू किया और फिर उसने अपने बच्चे को प्यार से उठाने की कोशिश करी। उसका बच्चा नाम से जुड़ा हुआ था। तो साथ संगत जी, इसलिए तो कहा जाता है बालपन का जो समय होता है वह मालिक को याद करने के लिए, भजन सिमरन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस समय हमारे मन में कोई मैल नहीं होता है, कोई विचार नहीं होता है। जैसे जैसे अवस्था बदलती है वैसे वैसे 10 ख्याल हमारे मन में आते हैं। जितना हो सके अपने बच्चों को भी सत्संग लेकर जाएं और उन्हें अच्छी अच्छी बातें हमें सिखानी चाहिए। साथ संगत जी, आशा है ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।